अभी एक बार देखिए हम फिर से हैं माँ मंदाकिनी तट पर, और यहीं पर एक वृद्ध महात्मा जी हमको दिख गए जो यहीं चित्रकूट में रहकर भजन और साधना करते हैं। आपको ऐसे ही यहाँ चित्रकूट में ऋषि मुनि जगह जगह मिल जाएंगे। तो हम वृद्ध महात्मा जी के आपको दर्शन करवाते हैं। महाराज जी के घर बैठे दर्शन करिए। महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं, वृद्ध मूर्ति है, देखिए। हमारे गुरु जी ने बताया है, परमानंद स्वामी जी ने, कि राम नाम ऐसी चीज है कि बोलते भी नाम लीजिए, अंदर सांस लेते भी नाम लीजिए। अब जैसे है राम 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 राम। महाराज जी आपकी सेवा में खीर। जय हो, जय हो। खीर स्वीकार करें। कामतानाथ आपका भला करे। और महाराज जी ये निकाल के आपके लिए दक्षिणा। जय हो, जय हो कामतानाथ। जय हो। कर दिए है ना? हाँ हाँ बंद है। तो उधार भी दुकान से लेना पड़ता है। उधार ले लिया, अपने पास में पैसा है तो दुकानदार को दे दिए, और जब नगद होता है कोई दानी दे गया तो अपन दोनों लोग उससे ग्रहण कर लेते हैं। तो दुकान से क्या खाते हैं महाराज जी आप? चाय चाहिए और अपने बिस्कुट चाहिए, पार्ले जी। सुबह का बाल भोग यही है। 10 की चाय होगी, 5 का वो हो गया, 15 का टाइम निकल जाता। आत्मा ही परमात्मा। अगर अपनी आत्मा सही है तो भक्ति ही भक्ति है, और आत्मा में अगर कपट है तो चाहे पोथी लेके बैठे रहो, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि आत्मा तो परमात्मा। उन्होंने कहा कि सच्चे दिल से मान, तो जहाँ भी मेरे को मानोगे उसी जगह मैं प्रकट होऊंगा। और झूठ ना बोलो, सत्य का वचन बोलो, तुम तेरे समझ में है। क्योंकि झूठ का, मैं अहंकार का मैं भोजन करता हूँ, तो जो झूठ बोलता है उसके ऊपर मेरे को गुस्सा चढ़ती है। जो भी बात बोलो सत्य बोलो, और सत्य में ही विजय है। अच्छा, सिवा सत्य के कुछ नहीं है। तो महाराज जी आपको भगवान के दर्शन हो गए? क्यों ना होंगे? आप सच्चे मन से जो लगे उसकी शक्ल को देख करके पलथी मार के बैठ जाइए, और सच्चे मन से जो लगे उसका आंख बंद कर लो। और जैसे आपने कैलेंडर में या किसी भी चीज़ में फोटो या मंदिर में देखा है, उसको अपने नैनों के सामने बिछाओ तो स्वयं भगवान दिखाई देंगे। अब आप यहाँ आंख बंद किया और ध्यान कहा कि भूख लगी है, वहाँ जाकर रहा, वहाँ का फोटो लेना, वहाँ का लेना, तो अभंग हो जाता है। इसलिए आत्मा ही परमात्मा। वो कहता है ज़्यादा नहीं, 2 अक्षर मेरे नाम लो, मैं सच्चे दिल से लो, मैं दिन भर तुम्हारे साथ साथ हूँ। इसी से तो उसकी मतलब विजय हुई रही। जब धनुष तोड़ा है तो परशुराम को जब गुस्सा है, लक्ष्मण बोलने लगे, तो उठाए फरसा जब सामने चला है, तो राम जी का दर्शन हुआ सामने में। तो कह मेरे को लक्ष्मण को मारना तो सामने ये है। तो बस तुम कौन है? बोला आपका दास। वो दास बन गए, जैसे आप ही हैं। आप मेरे को मारने के लिए आओ, मैं कह पर सीताराम, तब वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और जब मैं देख लिया कि मारने आया तो हम भी कहेंगे कि आ भड़ा इधर। तो क्रोध से जो है आत्मा भी जली और नुकसान भी हुआ। या आपका खोपड़ा फटेगा या फिर मेरा फटेगा। और सीधा कह दे भैया सीताराम, तो कितना भी गुस्सा होगा संत हो जाएगा।
ये तो पहले मेरे आगे हाथ जोड़ रही है, क्योंकि वक्त को टालना है अपने को। इसलिए भगवान ने कहा कि जो कुछ भी करना है तेरे से नहीं बनता, मेरे ऊपर छोड़ दे, उसको मैं पूरा करूँगा। और सही में वो करता है। अब हम ही लोग को सोच लो, ना कहीं मांगने जाना, ना कहीं भी उसका नाम जरूर लेना। नाम लेना है तो उस आगे दरवाज़ा खुला है, वो ऑटोमेटिक पकड़ कर लेता था कि यहाँ नहीं वहाँ चल, तेरे नाम का दाना वहाँ लिखा है। और ऐसे के मतलब गुजर गई। तो जो किस्मत में लिखा है वही होके रहता है, और जो खाने को लिखा है वो मिलता है। राजा मुझे दे दीजिए, माल मेरे पास है तो डंडा मुझे। अरे वो कुछ नहीं, हाँ जी महाराज जी। वो चढ़ गया ऊपर। तो महाराज जी आप कहीं मांगने नहीं जाते? नहीं, राम भरोसा भारी। आपके जैसा कोई भी आ गया, महाराज जी चाय पी लेना, 10 दे दिया तब भला, 5 दे दिया तब भला, चाय पिला दिया तब भला। 100 को देने लगे तो 100 नहीं मिलेगा। तेरी को ज़्यादा खुशी है, 20 के दे दे, समाप्त, बाकी रख लो तुम्हारे बाल बच्चे। तो अपन 20 में ही संतोष कर जाते हैं, उसे परमात्मा जो नहीं झोली भरे रहा। तो सत्य जो है सबसे बड़ी चीज़ है। कहा सत्य बराबर पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप। दिन भर भगवान का नाम लोग, शाम को अगर झूठ बोल दिया तो सब गया। जो बात उसको सत्य बोल दो। किसी को देना है तब कि भैया शाम को देंगे, और आपने दे दिया तब तो आपका कल्याण है, और नहीं दिया तो वो बेचारा तंगा तुम्हारी आशा में कि महाराज जी आने वाले रहे, कह रहे कि भोजन लेके आएंगे, दक्षिणा लेके आएंगे, कपड़ा लेके आएंगे। तो आशा में टंगा है कि नहीं टंगा? और आपने उसके साथ गलत कर दिया तो भगवान नाराज हो गए। उतना वचन कहो जितना पूरा हो जाए। जो देना हो कहे ये चीज़ देंगे, बोलते वो संतोष है कि नहीं है, तो अगला खुद कहते हैं संतोष है। अब आप ना आए तो गलती आपकी। वो तो लगन लगा के बैठा है कि भाई फलाना भगत आएगा, आएगा तो भाई मेरा भी कल्याण होगा, हम उसको आशीर्वाद देंगे कि प्रभु इसका कल्याण करना। अपना ये धर्म है। मैं इसलिए संतों से देखो लड़ जाता हूँ जब झूठ बोलने लगता है। वहाँ इतना मिला, वहाँ उतना। अब इसी जगह आप बैठे, मैं बैठा हूँ, अपन सामने देख रहे कि आमा का पेड़ है, फलानी चीज़ है। अब हम उसी जगह बैठे और तुम भी उसी जगह बैठे, तुम आगे झूठ बताओ तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? जी महाराज जी। कोई दाल रोटी तो तेरे को मिली, वही मेरे को मिली, तुम कैसे बता रहा खीर पूरी मिली? और जो खाए वही बताओगे कि खीर पूरी मिली तो खीरे पूरी, सूखी रोटी तो सूखी रोटी, नमक रोटी तो नमक रोटी। तो संतोष फल मीठा, संतोष है अपने अंदर में, तो नमक रोटी अच्छी है, बिना संतोष के कुछ नहीं। तो महाराज जी आप तो चित्रकूट बहुत दिनों से रह रहे हैं, कितने वर्ष हो गए? 19। कितने वर्ष? 19। तो महाराज जी आपने मठ मंदिर क्यों नहीं बनाया? चाहते तो आप भी बना लेते। देखिए, मठ मंदिर क्या तुम सोने की लंका बना सकते हो, चांदी की बना सकते हो, बस सब तो तेरा यहीं रह जाना। किसके लिए बनाओगे? एक तो पिंजरा है, सुगना अंदर में बैठा हुआ है, जब वो सुगना उड़ जाएगा तो पिंजरा खाली रह जाएगा। ये जब बोल रहा है, ये जब निकल जाएगा तो माटी 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 पड़ी रहेगी। किसके लिए बनाओगे? क्या करना है? अकेला सदा अलबेला। आपके 2 बच्चे, अब जब ना कि इधर कमाई धमाई है नहीं, चिंता लगी है कि नहीं लगी है? और 100 बीघा आपके पास ज़मीन है,
लड़का बच्चा खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, बिटिया का यह करना है, लड़का का यह करना है। और कल को तुम्हारे पास में अगर एक पंजी में है तो वो लड़का पूछेगा, बिटिया भले पूछ लेगी पर लड़का नहीं पूछ सकता। बिटिया जरूर आएगी कि मेरा बाप है, और लड़का नहीं पूछेगा। आदमी लड़के को रोता है, मेरा एक लड़का हो जाता। वो आँख से देख ले कि जिसके लड़के हैं बेर बेर मांग रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसी चीज़ से कि गलत है बोला। जी महाराज जी। इसलिए जो नहीं 100 से भला एक, नहाए धोए बढ़िया भगवान का 2 घड़ी 2 घड़ी जो बने नाम ले लो, तो उसी में तुम्हारा कल्याण है। हर रुपया हर रुपया हर रुपया, और जब जाता है क्या रह जाता है, कछु नहीं। महाराज जी, आपके भी मन को किसी ने ठेस पहुंचाई, आपको किसी ने तकलीफ दिया, ये वैराग्य कैसे हो गया महाराज जी आपको? देखिए वैराग ऐसे हो गया, मैं आपको पहले बता दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को गुस्सा चढ़ाते थे। हमारी धर्म पत्नी अगर ना जाती, नहीं तो मैं दुनिया को 100 रुपया मिलता रहा तो मेरे को 150 मिलता रहा। जैसा मकान मंदिर आपको बनवाना हो मेरे से बोलिए, मैं बना दूंगा, मैं कारीगर रहा। हमारा रहा नागपुर में वाटरप्रूफ कंपनी में, वो पानी के अंदर ईंटा लगानी पड़ती है, तो हम लोग बनाते रहे बैंक, रुपया वाले बैंक जो बने, बड़े बड़े तवा लगता रहे उसमें लोहे के, अगली बगली पत्थर और बीच में लोहा के तवा। तो जब वो ख़त्म हो गई, यहाँ से खबर गई कि तबीयत खराब है, तो मैं आया वहाँ से, कर्नाटक का ठेकेदार रहा। उसको मैं कहा माँ के सर ऐसी ऐसी बात है। बोला क्या करोगे? हम कहा कि जाएंगे। बोला पैसा कुछ रखे हो? हम कहा हाँ है। बोला कितना? हम कहा 2000 है। वो 2000 में क्या होगा? 2000 उसने और दिया। बोला ठीक हो जाए तो लौट आना। मैं क्या हो, मैं महाराज यहाँ दवाई दर्पण सब किया, मगर जब उसका लेख है, जब वो लिखी उतनी है तो क्या करोगे? और जब उसको मरना था वो टाइम देखो मौके में वहाँ पर नहीं था, मैं शहर चला गया था। आपने सुना हुआ कि नहीं सुना होगा, सतधारा सुने हैं? नहीं सुना। नहीं सुना। पानू मरिया सुना? नहीं नहीं। सतधारा के पास में 1 महीना मेला लगा था, तो मैं पानू मरिया, मेरे को एक दोस्त ले गया मोटरसाइकिल में बैठा करके। जी जी। बोला चलो घुमाए अपन, और फिर शाम को आ जाएंगे। तब चलो जी। अब यहाँ से फ़ोन मतलब वहाँ गया पानू मरिया, बोला कि ऐसे ऐसा बात है, डोकरी मतलब सीताराम हो गई। और फिर वहाँ से मोटरसाइकिल दौड़ा तो फिर मतलब यहाँ आए, और आते आते मतलब सीताराम तो हो ही गई रही। और जो अपने मन में दुख होना था हो आ गया। बाद में चलो भाई अब 4 आदमी जुड़ जाए, रिश्तेदार वगैरह, दो देखना सुनना होगा, देख सुन लेंगे, सीताराम कर दिया गया। तो मैंने कहा कि कोई किसी का नहीं है, भाई हैं, भतीजे हैं, नाती हैं, और कौन किसका है? किसी का नहीं है। महाराज ऐसा कांता महाराज का ध्यान आया कि बस सीधा यहाँ आ गया। तो आपके बच्चे भी थे? 2 बच्चे रहे, 2 बच्चे पहले खत्म हो चुके रहे, लड़का ड्राइवर रहा। आपके कोई नहीं बचा? नहीं, कोई आपके नहीं, पास कोई नहीं है? कुछ नहीं, ना बच्चा है, ना बीवी है, ना बेटी, कुछ नहीं 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 बचा? नहीं, सब चलेगा। इसी वजह से आपको वैराग्य हो गया? वैराग हो गया, मैंने त्याग दिया सब। जब कोई नहीं बचा तो आपको वैराग्य हो गया। अच्छा महाराज जी, हमने सुना है कि पहले आप अखंड परम धाम में रहते थे? हाँ, मैं 10 साल रहा। वो टाइम में वो हाथ वाली मशीन चलती रही, कुटी करने वाली, तो गैया को बदली काट काट के खवाया करते रहे। अच्छा। आश्रम में। और फिर अब भाई उम्र दूसरी हो गई, अब उतना काम हो नहीं पाता, तो मगर किसी ने किस दिन ये कहते हैं कि जब नहीं काम करना होता है तो कहीं ठिकाना दे, कैसे अच्छा पहले छोड़ दो।
तो मैंने 2 साल से छोड़ दिया। अब अपना जहाँ इच्छा है वहीं रुक गई, जहाँ इच्छा वहाँ चल दी, किसी के बंधु बने। बहुत जब घर को देखता हूँ तो शरीर में आग लगती है कि टोकरी यहाँ सिग्गी पे बैठी रहती रही, यहाँ खटिया बैठी रहती रही, यहाँ घर की दुआरी पे बैठी रहती रही। 2 मकान पक्के दोनों भाई के, एक उसका एक मेरा। तो सिग्गी में चढ़ के बैठ जाए, खेते तरफ चली जाए, ये सब बातें याद आती तो आत्मा फटती है। अब यहाँ रहने से आत्मा सुखी है। दिन भर आपसे बोले उससे बोले उससे बोले, दिन कट गया। और शाम को भोजन जहाँ लिए तो नींद तो आनी है। तो 1 घंटा 2 घंटा नींद आई, उठ गए तो अपना मुँह हाथ धोए, डोल डाल किए, मुँह हाथ धोए, भगवान के भजन में लगी। चाहे 1 घंटा किया, चाहे आधा किया, चाहे 1 घड़ी किया, नाम ले ले फुर्सत, चले गंगा किनारे। गंगा किनारे आ गए तो तमाम मतलब की देखने को सुनने को हर एक चीज़ें मिलती हैं। कोई कोई ऐसी मूर्ति आ जाती है कि स्वयं भगवान के जैसी, तो दर्शन हो जाते हैं। इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। पहले जाते रहे, साल में 1 मरतबा जब मेला लगे तब, तो कुछ पास में लड़कन बच्चन को दे आते रहे, 1 दिन रुके या 2 दिन बस रवाना। क्योंकि फिर माया फंसती थी आकर के ना, और माया फंस जाते तो यहाँ भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। और यहाँ बैठे हैं कम सवेर के टाइम दर्शन तो हो गए, इसलिए यहाँ मन लगा हुआ है। महाराज जी, माया से बचने का उपाय क्या है? सीधा उपाय है, ये अपना हृदय है, इससे बच सकते हो। अब जैसे ये मेरे कमंडल है, आप देख रहे हैं, तो आपको अगर इसकी सूरत अच्छी लगी तो आप कहें कि महाराज ये पैसा ले लो, कमंडल मेरे को दे दो। तो हम कहते कि तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा शाम सवेरे मेरा दोनों बगी यही दिखवाला है। बहुत प्यास लगी है तो पानी इसी में पीना, डोल डाल जाना तो इसी को लेके जाना। जब लगे कोई पानी नहीं है, डोल जाना तो इसमें लेके जाओगे, जब ना हाथ साफ करोगे, तो कहाँ से करोगे? फिर अब बढ़िया इसको माटी से या राख से धो मांझ दो, वो पवित्र हो गया, तुम भी स्नान करो, तुम भी पवित्र हो गया। तो माया को छोड़ने की एक ही चीज़ है, जब वो लालच देती है तो उसको त्यागो कि दूर रहे। इसी तरह से अपना दोनों में सुख दो महाराज। तो नारद ने आग लगा दिया, बोला कि एक बात शंकर जी की परीक्षा तो लेकर के देखो। बोला काहे की? वो तो रात दिन मेरे पास रहते हैं। बोला रहते जरूर हैं, मगर तुमसे प्रेम कितना करते हैं ये पूछना। बोला कि हो, तो बता दिया। पूछना कि तुम माला तुम पहने हो, ये काहे के लाने पहने हैं? तो कहा कि वो बताएंगे नहीं, मगर तुम जिद करके उससे पूछ लेना। बोला हो। वही बात हुई, पहुँची कुटिया, बढ़िया जौन बाकी उनको सेवा पानी किया। तो बोला महाराज एक चीज़ पूछती है। बोला बताओ। बोला कि ये बताइए कि ये मुंडी जितनी पड़ी तुम्हारे गला में क्यों डाले हुए? कहा रहे देवी, इसको ना पूछा। बोला कि नहीं सच बता। उसने कहा देख, तू 14 मरतबा मरी है, 14 मरतबा। तो तुमसे इतना प्रेम कि तेरी मुंडी जो है मैं अपने गल में डाल लिया करता था कि मेरे से बिछड़ के दूर न जाए।
तो पार्वती को दोनों क्षण में गिरना पड़ा कि नारद सही कहता रहा। तो नारद तो अगम अज्ञानी रहा, ब्रह्मा जी का पुत्र था। नारद से बढ़ के ज्ञानी कोई नहीं हुआ, चाहे कितने भी हो गए। वो हर एक चीज़ जान लेता रहा, जैसे रावण जानता रहा तीन उत्तर मुख। इस तरह वो हर एक चीज़ का देख लेता रहा और हर एक जगह भ्रमण करता रहा। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, माया जो है इसको आपने चाह लिया कि मेरे को जरूरत नहीं है, तो त्यागोगे त्याग जाएगी। इसलिए महाराज दौर की जन्म नहीं लेते रहे सुखदेव महाराज। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम तो अमर है, मगर मैं क्यों मरती हूँ, मेरे को भी अमर कर। बोला कि अमर हो जाए। बोला हाँ। बोला फिर सुनो अमर कहानी। अब शंकर जी सुनाने लगे, ओंकारी देते गई और पार्वती को सवेरे 3 बजे आ गई नींद, तो अपने मतलब सो गई। और शंकर जी तो सुना रहे थे, ऊपर सुग्गा बैठा हुआ रहा, पेड़ पे सुग्गा बैठा रहा, वो ओंकारी भरता रहा। जब शंकर जी का ध्यान मतलब उतना देखा तो बोला अरे ये सो रही है, ओंकारी कौन दे रहा। अगल बगल देखा कोई नहीं, जब ऊपर ध्यान दिया तो सुग्गा बैठा रहा। बोला तुमने सुन लिया अमर कहानी। बोला हाँ प्रभु। तब तो सुन छोड़ दिया, जा इसकी मुंडी काट लिया। अब वो भगा सुग्गा वहाँ से, भागते 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 उसको कहीं जगह ना मिले छुपे का लाने। तो व्यास जी के घर वाली जो रही वो सोच रही, कितने आदमियों को आपने देखा होगा कि मुंह फाड़ के सोते हैं, कितना मुंह बंद करके सोते हैं, कितना मुंह फाड़ के सोते हैं। तो उसका मुंह खोला रहा तो मैं जाके अंदर प्रवेश कर गया। अब महाराज 12 साल हो बीत गए, वो प्रवेश होने का नाम नहीं ला ले। जब तो अंधकोर छा गया एकदम, देवता लोग घबरा गए, बोले अब क्या किया जाए। सब देवताओं ने जाकर के नमस्कार किया उससे कि बोला प्रभु आप बाहर आओ, उसको बहुत कष्ट है बेचारी को, आप क्यों नहीं बाहर आ रहे। बोला हाँ मेरे को माया जाल में फंसा दोगे। बोला कि नहीं फंसा दोगे। बोला कि नहीं। बोला 3 वचन हो चुके, अगर मेरे माया जाल में नहीं फंसाना जब मैं आऊँगा। बोला कि वचन है एकदम तीसरा, माया जाल में ना फंसाएंगे। तो उसने जन्म लिया है और माता जी ने दोनों मतलब लंगोटी कसी है और वहाँ से चल दिया, घर में नहीं रुका। तब वो आ गया यहाँ कहाँ पे, अपने का नाम है सुकरपाल में। सुकरपाल में आया, वहाँ पर बैठा रहा। और जब थे इसको दोनों के राजा परिषद को शराब हो गया रहा। तब चारों तरफ लगे पता लगाने, तो देखा तो बड़ा के पेड़ के नीचे बैठा रहा। छोटा सा पेड़ रहा उस टाइम में, 500,000 साल का वो पेड़ हो गया है बड़ा का सुखदेव धाम में। जितने में अमा बिछे हुए हैं इतने में वो अकेला है, इतना मतलब फैला हुआ है। तो वहीं पर कथा सुनाई गई। तो माया से बचने का उसका यही उपाय था और कुछ नहीं, कि मेरे को माया में नहीं डालना तब मैं प्रवेश लूँगा और निर्विघ्न लूँगा। फिर मैं सब देवता मिलकर कहने लगे हम लोग वचन देते हैं माया में ना डालेंगे। इसलिए देखो जगत में आज भी उसका और राजा परिषद का नाम चालू है।